जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, एकादशी तिथि आती है तो भगवान श्री हरि अपने आप हृदय में प्रकट हो जाया करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण, भगवान श्री हरि के द्वारा सृष्टि का पोषण पालन और भगवान शिव के द्वारा सृष्टि को अंतर्हित करना अर्थात अनुग्रह करने का कार्य किया जाता है। कोई भी कार्य हो, लेकिन जब किसी की सेवा शुश्रूषा का कार्य मिलता है तो वह अति कठिन कार्य हो जाता है। भगवान श्री हरि समस्त सृष्टि की सेवा करने का कार्य करते हैं। जीव के गर्भ में जाने से लेकर के जन्म और जन्म के पश्चात बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, उसके अंतिम श्वास तक कदम कदम पर समय समय पर जो उस जीव की रक्षा करते हैं, उसके जिम्मेदारी का जो निर्वाह करते हैं, उन्हीं का नाम है भगवान श्री हरि। समस्त सृष्टि को पुत्रवत स्नेह प्रदान करने वाले, सबको वात्सल्य प्रदान करने वाले अगर कोई देवता है तो उनका नाम है भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि। समय समय पर हम सभी लोगों के द्वारा भगवान श्री हरि का धन्यवाद ज्ञापन करने का यह उत्तम पर्व माना जाता है, उत्तम दिन माना जाता है, जिसे एकादशी की तिथि कहा जाता है। हम इस एकादशी तिथि पर विशेष प्रकार से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उपवास करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। और अगर कहीं कामदा जैसी एकादशी आ जाए तो इस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने वाली। आपके हृदयगत जो भी भावना, जिस भावना से आप इस एकादशी का व्रत उपवास करने जा रहे हैं, इस दिन आप भगवान श्री हरि की विशेष पूजा करते हैं, तुलसी पत्रों से अर्चन करते हैं, भोग राग लगाकर आरती प्रसाद वितरण करते हैं। भगवान श्री हरि अपने भक्त की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि एकादशी जब भी आवे, हम उस एकादशी का व्रत उपवास अवश्य ही करें। और अनेक बार मैंने कहा है कि आध्यात्मिक भावना से यदि आप एकादशी करते हैं, अपनी अंतर भावना में अपने आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण की भावना से भी करते हैं, तो वह तो होगा ही, होना ही है। परंतु शरीर का शोधन भी एकादशी के व्रत उपवास से हो जाया करता है। 15 दिनों में आप उस दिन खाली पेट रहें, स्वल्पाहार लें, फलाहार लें, तो आपका वह शरीर भी निरोगी बनेगा। दोनों कारणों से भी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस वर्ष 2026 की चैत्र शुक्ल पक्ष की जो यह एकादशी है, आइए जानते हैं इस वर्ष कौन से दिन पड़ रही है। 28 मार्च प्रातः 8:46 से एकादशी तिथि लगेगी और 29 मार्च को सुबह 7:46 तक चलेगी। हमें कब व्रत रखना चाहिए? तो मैंने अनेक बार बताया है, जिस एकादशी तिथि के पश्चात सूर्योदय वेला में अगले दिन हमें द्वादशी पारणा के लिए प्राप्त हो रही हो, उससे पूर्व की एकादशी का ही व्रत उपवास करना श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि 29 मार्च को प्रातः 7:46 से एकादशी तिथि परिपूर्ण होती हुई दिख रही है और द्वादशी लग रही है। दिन भर द्वादशी रहेगी और अगले दिन 30 मार्च को सुबह 7:09 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इसलिए हम सभी को 29 मार्च को ही एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत उपवास करना है और अगले दिन 30 मार्च को सुबह 7:09 तक प्राप्त होने वाली द्वादशी में ही हमें पारणा कर लेना है। तो आप सभी को उसी नियम के अनुसार अनेक बार मैंने विधि बताई है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करें, उत्तम आसन बिछाकर बैठें, भगवान की कोई भी छवि, मूर्ति, तस्वीर हो उसके सामने बैठकर अपने आप को पवित्र करें, हाथ में जल लेकर उस व्रत उपवास करने का संकल्प करें और फिर भगवान का पूजन करें, स्नान आदि कराएं, पंचामृत अभिषेक करें और तुलसी पत्रों से अर्चन करें और दिन भर इधर उधर की बातें न करते हुए भगवान के ही दिव्य दिव्य नामों का कीर्तन करते रहें, नामस्मरण करते रहें, बुराइयों से बचें और प्रायः करके
लोग इस एकादशी हो चाहे कोई भी एकादशी हो, एकादशियों में बहुत कुछ खाने का प्लान करते हैं। प्लान नहीं करना चाहिए। जो भी मिल जाए, दूध मिल जाए, फल मिल जाए, 1 या 2 बार ग्रहण करें और फिर अगले दिन द्वादशी रहते हुए, तो मैंने बताया 30 मार्च को सुबह 6:15 से लेकर 7:09 के मध्य ही आप लोग भगवान का पूजन करते हुए हवन करें, गौ माता ब्राह्मण को जिमाएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत को परिपूर्ण करें। आप सभी को चैत्र शुक्ल एकादशी की पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।